मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश ने जल थल एक कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी मुख्तलिफ मुकामात पर अब्र करम जमकर बरसा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला है जो इस वक्त भी जारी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश ने जल थल एक कर दिया है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी मुख्तलिफ मुकामात पर अब्र करम जमकर बरसा। इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा अक्सा खुर्शीद, लाहौर से शौकत अली और पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद उस्मान। सबसे पहले बात करेंगे, लाहौर की सूरत हाल जानेंगे। शौकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, आप बताएगा क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर? जी, आज सुबह 5:35 पर मानसून के चौथे स्पेल ने भरपूर एंट्री दी है और बड़ी भरपूर बारिश हुई है और 115 मिलीमीटर जो बारिश है वो यहाँ ताजपुरा मुगलपुरा के इलाके में हुई है। और इसके अलावा अगर जो बात करें एयरपोर्ट के तलाब में 109 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। फरखाबाद के इलाके में 99 मिलीमीटर बारिश हुई है और पानी वाला तालाब में 98 मिलीमीटर बारिश हुई है। हम इस वक्त मौजूद है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर में रिकॉर्ड हुई है, मुगलपुरा मोहम्मदपुर का इलाका है। और ये कैमरामैन शहबाज आपको दिखा रहा है कि 2 से सवा 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है पानी इस इलाके से नहीं निकला। ये मतलब लो लाइंग एरिया है और यहाँ पर घर हैं, यहाँ पर दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स की क्लिनिक है, लेकिन वो सब पानी में डूबे हुए हैं और पानी जो है आगे जाके शहरों के घरों में भी दाखिल हो गया है। तो ये सूरत हाल है। वासा अपने तौर पर काम कर रहा है, लेकिन जो पॉश एरिया हैं उसमें गुलबर्ग है, उसमें मार रोड है, जेल रोड है और किनार के इलाके तो क्लियर कर दिए गए हैं। और लक्ष्मी चौक जो है वो हैरान कुन तौर पर वहाँ से भी पानी निकल गया है। लेकिन ये सूरत हाल है कि हम जिस इलाके में मौजूद हैं यहाँ पर पानी पानी दिखाई दे रहा है। और खुशाइंद बात यह है कि वासा के 2 ट्रक यहाँ पर पहुँच गए हैं और उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया, लेकिन इतना ज़्यादा पानी है कि यहाँ पर कि वो पानी कंट्रोल में नहीं हो रहा। इसके अलावा जो ताजपुरा के इलाके हैं, बी ब्लॉक है और शाहजमाल के इलाके हैं, जैलदार रोड है, फाजिया कॉलोनी है, वहाँ पर भी बारिश का कुछ पानी दिखाई दे रहा है। वासा काम तो कर रहा है, लेकिन क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और अभी मज़ीद बारिश होने का इम्कान है और अच्छे खासे अखराजात आते हैं ये इसको ड्रेनेज करने पे पानी पर, तो अभी और मज़ीद बारिश हो रही है। इस वजह से लग रहा है कि वासा का अमला कुछ जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पर सुस्त रवि का शिकार है। और दूसरी तरफ महकमा मौसम का कहना है कि मानसून का जो बारिशों का स्पेल है अभी 25 जुलाई तक जारी रहेगा। वक्फे वक्फे से बारिशें होंगी, इससे जो सैलाबी सूरत हाल वो भी पैदा होती जा रही है। PDM ने भी अलर्ट जारी कर रखा है, रावी, चनाब और सतलुज में भी पानी की सतह बुलंद हो रही है और वहाँ पर भी इंतजामिया अलर्ट हो गई है। जी ठीक है, शौकत साथ मौजूद रहिएगा। अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहांबाद का, जहां अक्सा खुर्शीद हमें ज्वाइन कर रही हैं। अक्सा, जैसे आपने लाहौर की सूरत हाल जानी, वहाँ पर पानी पानी हर जगह सड़कों पर दिखाई दे रहा है, इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, देखिए जी, इस्लामाबाद में अगर हम बात करें तो सवेरे शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश देखने को मिली। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आसमान पर बादलों का बसेरा है, जो लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 4 घंटों के दौरान जो है मज़ीद बारिश की पेशगोई की गई है। गुज़िश्ता रोज़ अगर हम बात करें तो रात के जो सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई वो सैदपुर और गोल्डा में 70 मिलीमीटर और सैदपुर में 48 मिलीमीटर बारिश थी, वो रिकॉर्ड की गई है। और इस बारिश की सूरत हाल को देखते हुए महकमा मौसमियात ने सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की गई और तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको भी अलर्ट रहने की हिदायत की गई, क्योंकि जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आप आ सकते हैं, क्योंकि जो मानसून का जो सिलसिला है मज़ीद 2 रोज़ तक जारी रहेगा। और ये मानसून का चौथा स्पेल है जो इस वक्त मुल्क में दाखिल है और ये 25 जुलाई तक जारी रहेगा। अगर हम बात करें मानसून का जो पहला स्पेल था वो 26 जून को मुल्क में दाखिल हुआ था और अगर पहले से 4 स्पेल की बात करें तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है। 26 जून से 23 जुलाई के दरमियान जो हमने देखा कि कुल जो अमवात भी काफ़ी देखने को मिली है। अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो 242 अफराद है वो जाम बहक हुए हैं मानसून में मुख्तलिफ वाक़यात के थ्रू। अगर हम बात करें तो इसमें अगर ज़ख्मियों की बात करें तो तकरीबन 1 महीने में मानसून के सीज़न की अगर हम बात करें तो तकरीबन 598 जो अफराद हैं वो इस सूरत हाल में ज़ख्मी भी हुए। और गुज़िश्ता 1 रोज़ की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21 अफराद जो हैं उनकी जो जाम बहक हुए हैं मानसून के इस जो तेज़ बारिश और मुख्तलिफ करंट लगने के वाक़यात और या बारिश में जो नदी नालों में तुग़यानी के बहने के बाद मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं उसमें। और जो ज़ख्मियों की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान NDMA की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 6 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए और महकमा मौसमियात ने तमाम तर इदारों को अलर्ट रहने का भी कहा है, क्योंकि आइंदा मजीद जो 2 रोज़ है ऐसी ही सूरत हाल रहेगी कि जो कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला बताया जा रहा है। और पहाड़ी सूरत हाल से हमें आगाह कर रही हैं अक्सा खुर्शीद। शौकत अली ने लाहौर की सूरत हाल से किया, पेशावर की सूरत हाल के हवाले से अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद उस्मान। जाहिद, आप बताएगा पेशावर की मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर आपको बताता चलें, पेशावर जो है इन स्पेसिफिक बज़ाते ख़ुद तो मानसून रेंज से बाहर है, जिस वजह से यहाँ पर बारिश का वो सिलसिला जो है वो नहीं है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के बाकी जो अज़ला हैं वहाँ पर बारिश ने तबाही मचा दी है। मजमूई तौर पर 13 अफराद जो हैं अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में जान बहक हो चुके हैं, जिनमें 9 बच्चे, 3 ख़वातीन और 1 मर्द शामिल है। और इसी तरह जो है 2 बच्चे और 1 खातून समेत 3 अफराद ज़ख्मी भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला, ख़ास तौर पर जो है पहाड़ी जो अज़ला हैं वहाँ पर 18 वाक़यात जो हैं वो पेश आए हैं, जिसमें 16 घर जो हैं जुज़वी तौर पर और 2 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुके हैं, जिसमें वहाँ पर मौजूद जानवर जो हैं बैल और गाय जो है वो भी मर चुकी हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में PTMA ने रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि बारिश का ये सिलसिला जो है वो 25 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। ख़ास तौर पर जो है बुनेर की जो मौजूदा सूरत हाल है, वहाँ पर सुबह भर ज़िला भर में सिर्फ एक ही ग्रेड स्टेशन है जिसमें पानी दाखिल हो चुका है और पूरे बुनेर का ब्लैक आउट हो चुका है। सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर से। आप सबका बहुत शुक्रिया।